जब आप डॉक्टर बन के आइएगा और आप गरीबी को देखा है, समझा है, इस क्षेत्र में रहते हैं, तो उनके लिए आप क्या सोच रहे हैं? हाँ, यहाँ पे है कि जब हम बन के आएँगे तो यहाँ फ्री सुविधा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि हम पैसा-वैसा लेके यहाँ के लोगों का ये करेंगे तो। हाँ, बहुत अच्छा लगा है क्योंकि इस दिन का बहुत दिन से इंतज़ार था तो अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कि अपनी बच्ची को कहा कि नहीं कोई हो रहा है तो बेटी तुम भी नीट की तैयारी करो। बोला पापा नीट क्या होता है? हम लोग नहीं समझ रहे थे, हम लोग किसान तबका के हैं। बोला नीट क्या होता है? तो एक दो लोग समझाएं कि नीट जो है से बहुत टफ एग्ज़ाम है, ये आप लोगों की बस की बात नहीं है। लेकिन बच्ची ने चैलेंज के तौर पर लिया और आज जो है खुशी हो रहा है कि जो मैंने संकल्प लिया था कि बखरी अनुमंडल में एक जो है महिला डॉक्टरनी होनी चाहिए, आज सौभाग्य है कि शायद एम्स पटना मिलने की संभावना है। तो एक अच्छी डॉक्टर बन के आएगी और जो मेरा सपना था उसको स्वीकार करेगी। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं रंजीत, आरटीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूं बेगूसराय जिला के बखरी प्रखंड के बागवन पंचायत में। आप बेगूसराय जिला बखरी प्रखंड के बागवन पंचायत की अगर बात करेंगे तो बखरी प्रखंड ये पूरा चर्चित है कि बागवन पंचायत महादलित बहुल क्षेत्र है और पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है। और इसी इलाका के रहने वाले एक छोटा सा परिवार की बच्ची आज नीट एग्जाम पास करके पूरे क्षेत्र का नहीं एक जिला में पहचान बनाई है। हमारे सामने तस्वीर में आप देख रहे हो बच्ची खड़ी है। क्षेत्र के लोग, जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता लोग आके जो है इनको बधाई दे रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो बच्ची जो है इनका जीवन यात्रा कैसे रहा, इनका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, इनको सफलता प्राप्त करने में इनको किस तरह से स्ट्रगल करना पड़ा। सीधे हम बातचीत करते हैं उनसे। मैं बता दूं कि जो बच्ची है इनका नाम है निक्की कुमारी और इनके पिताजी का नाम है योगेंद्र राय। योगेंद्र राय जी का बहुत बड़ा संपत्ति वाले नहीं है, अभी हाल ही में वो मुखिया बने थे। क्या योगदान रहा है, किस तरह से चैलेंजेज इनके जीवन में आई, इनके पारिवारिक जीवन किस तरह से रहा है, हम सीधे जानेंगे इनके परिवार से और निक्की से। आइए, सामने निक्की है। निक्की से सर्वप्रथम निक्की जी आप अपना परिचय दे दीजिए। हाँ, मेरा नाम निक्की कुमारी है और मेरे पापा का नाम श्री योगेंद्र है, मम्मी का नाम श्री सरोजनी राय है। और मैं इस बार नीट में 670 मार्क्स लाई हूँ और ऑल इंडिया रैंक 1679 है और ओबीसी रैंक 436 है। की कोशिश करेंगे आपसे कि आपका शिक्षा दीक्षा कहाँ से प्राप्त हुई, आप पढ़ाई लिखाई कहाँ से करते थे? पहला तो हम 10th तक तो बखरी में ही किए थे और कोचिंग एक भागवत सर और दीपक सर से हम किए थे। 10th तक बस बखरी में ही थे, उसके बाद हम पटना गोल्ड इंस्टीट्यूट में गए थे, उसके बाद वहीं से कंटिन्यू किए थे। अच्छा, बखरी अनुमंडल में जो है महादलित बाहुल्य क्षेत्र है और पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। इस क्षेत्र में रह के आप जो है नीट क्वालिफाई किए। हम जानने की कोशिश करेंगे आपके लाइफ में सबसे बड़ी चुनौती कब और क्या आई थी? हाँ, इसमें मेरी फैमिली का बहुत ज़्यादा योगदान रहा, खासकर मेरे बड़े भाई का, जो मतलब कभी फील नहीं होने दिया कि हम मतलब इस बैकग्राउंड से हैं। तो हमेशा हर चीज़ का पूर्ति होते रहा है। और सबसे ज़्यादा कठिन था जब लास्ट ईयर जब मेरा नहीं हुआ था। तो लास्ट ईयर मेरा पहले हो गया था 604, लेकिन कुछ OMR में मेरा गलती हो गया था तो उसकी वजह से नहीं हो पाया। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा लगा था कि मेहनत करने से कुछ नहीं होता ऐसा वैसा, बट फैमिली पूरा सपोर्ट किया, मेरे भाई सब कुछ पूरा सपोर्ट किया। फिर से हम वापस गए थे पटना और फिर से ये उसके बाद वहाँ जाने के बाद जब हम टेस्ट से ज्वाइन किए तो वहाँ पे मेरे टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस लगने लगा। तो फिर वहाँ के डॉक्टर सब थोड़ा कॉन्फिडेंस दिए, तो फिर लगा कि हाँ हम इतने नंबर ला सकते हैं। पापा क्या करते हैं आपके, पैसे से क्या है? अभी तो मुखिया इस साल बने। अच्छा, पहले क्या करते थे आपके पापा? हाँ, पहले तो ऐसे ही बिजनेस था वहाँ पे, स्टाम्प वेंडर। कितने भाई बहन है, बहन कितने दो भाई? भाई सिंगल पे हैं। अच्छा, 2 भाई, आप अकेले हैं। आप डॉक्टर बनिएगा और बड़े डॉक्टर बनिएगा, MBBS बनिएगा और आप जहाँ रहते हैं, जहाँ आपका घर है, पूरा पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है और है भी। और जब आप डॉक्टर बन के आइएगा और आप गरीबी को देखा है, समझा है, इस क्षेत्र में रहते हैं, तो उनके लिए आप क्या सोच रहे हैं? हाँ, यहाँ पे है कि जब हम बन के आएंगे तो यहाँ फ्री सुविधा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि हम पैसा-वैसा लेके यहाँ के लोगों का ये करेंगे तो वो सब। इस दिन का बहुत दिन से इंतज़ार था तो अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा, निक्की के जो है बातचीत कर रहे थे, अब सुन रहे थे कि इनका जीवन कठिन जो है रहा है, क्योंकि जो क्षेत्र पिछड़ा हुआ माना जाता है। कोशिश करेंगे कि जो इनका यात्रा कैसा रहा, पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा रहा, और बेटी को जो है आज MBBS बनाने के लिए तैयार कर दिए हैं। इनको जो है
कैसा लग रहा है और जानने की कोशिश ये भी करेंगे कि जो है इनके जीवन में सबसे बड़ी चुनौती कब और क्या आई थी। मुखिया जी, सबसे पहले तो आपको पूरे टीम की तरफ से और पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से आपकी और आपकी निक्की को शुभकामनाएं, और जानने की कोशिश करेंगे निक्की को आज जो है MBBS बनाने के लिए आप चले हैं, सबसे बड़ी चुनौती क्या और क्या आई थी? हम जो 3 पॉइंट पर चुनौती स्वीकार किए थे। पहला तो ये था कि मेरे चाचा मुखिया रहे 27 साल, तो लोगों में ये धारणा था कि मुखिया का बेटा बेटी अब नहीं पढ़ता है। पहले तो ये धारणा को हमने चुनौती के तौर पर लिया, जिसका ताज़ा उदाहरण है कि मेरा भतीजा भी दरोगा बना और बच्ची जो है से मेडिकल क्वालिफाई की है। ये धारणा को पहला मैंने वहाँ पर तोड़ा। दूसरी बात है कि मैंने 11 में पंचायत समिति बना था, तो अभी बखरी जो है हॉस्पिटल ये अनुमंडल लेवल का हॉस्पिटल है, और जब से होश संभाले तब से देख रहे हैं कि बखरी में कोई भी महिला डॉक्टर ने यहाँ ज्वाइन नहीं की थी। बार बार हम लोग पंचायत समिति में ये मांग उठता था कि यहाँ पंचायत समिति जो आप लोग आवाज़ उठाइए कि यहाँ महिला डॉक्टर होना चाहिए। तो मैंने चुनौती लिया कि अपनी बच्ची को कहा कि नहीं कोई हो रहा है तो बेटी तुम ही नीट की तैयारी करो। बोला पापा नीट क्या होता है? हम लोग नहीं समझ रहे थे, हम लोग किसान तबका के हैं। बोला नीट क्या होता है? तो 1-2 लोग समझाएं कि नीट जो है से बहुत टफ एग्ज़ाम है, ये आप लोगों की बस की बात नहीं है। लेकिन बच्ची ने चैलेंज के तौर पर लिया, और आज जो खुशी हो रहा है कि जो मैंने संकल्प लिया था कि बखरी अनुमंडल में एक जो है महिला डॉक्टरनी होनी चाहिए, आज सौभाग्य है कि शायद एम्स पटना मिलने की संभावना है, तो एक अच्छी डॉक्टर बन के आएगी और जो मेरा सपना था उसको स्वीकार करेगी। इतना बड़ा एग्ज़ाम इस क्षेत्र सुदूर इलाके में रहकर क्वालिफाई करना बहुत बड़ी जो है बात होती है। तो कहाँ से इनका पढ़ाई लिखाई कहाँ करवाते थे? पढ़ाई लिखाई तो सारा पढ़ाई लिखाई बखरिए से हुआ है। पहला तो गांधी चिल्ड्रन पॉइंट था जहाँ संतोष सर जी हैं। दूसरी बात, उनका जब स्कूल गड़बड़ा गया तो दून हेरिटेज उस वक्त खुलबे किया था जो सकरपुरा में है। मैट्रिक वहाँ से की, वहाँ भी इनका अच्छा रैंक रहा। ये शुरू से मेधावी थी। उसके बाद इंटर जो है से MD कॉलेज अपना रामपुर से की, ये वहाँ भी अनुमंडल टॉपर बनी। तीसरी बात है कि लोगों में ये धारणा था, हमको भी कहता था कि मुखिया जी आप तो मुखिया बने, पहले कह रहे थे कि आप जो सकिएगा जो पटना में बच्ची के रख के हॉस्पिटल वहाँ जो है से हॉस्टल में रख के डॉक्टर बना पाइएगा। बहुत ढंग के ताना सुनना मिलता था, लोग बेटा को पढ़ाइए, बेटी को पढ़ा के क्या होगा। तो ये भी हमारा चैलेंज था कि हम समाज में ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर बेटी होशियार है तो बेटी को ही पढ़ाइए। उसमें बेटा और बेटी को भेद को भी हमें ख़त्म करना था, इसको भी हमने चुनौती के तौर पर लिया, और आज वह चुनौती आपके सामने खड़ी है। मेरी बेटी एक MBBS डॉक्टर बनने के लिए जा रही है। हम तो ये चुनाव जो है से विरासत को ढो रहे हैं, हमें इससे राजनीति से आने का कभी भी मतलब नहीं था। लेकिन लोगों में ये धारणा था कि मुखिया का या नेता का बेटा नहीं पढ़ पाता है, छोट मोट नेता, ऊपर वाला तो पढ़वे लिखवे करता है, जिसको सब चीज़ से संपन्न है, या एक मध्यम वर्गीय किसान का बेटा बेटी भी डॉक्टर बनेगी, ये हम लोग के सपना के तौर पर था। हम लोग जब हॉस्पिटल में वहाँ इलाज के लिए बेगूसराय जाते थे तो वहाँ भीड़ लगा हुआ रहता था। वहाँ भीड़ देख के कहते सोचते थे कि डॉक्टर का ही बेटा बेटी डॉक्टर बनेगी। उसको आज हमको ये खुशी हो रहा है कि नहीं, हम समाज में ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि मध्यम वर्गीय किसान का बेटा बेटी भी डॉक्टर नहीं बन सकता है। सिर्फ उसमें जो आत्मबल होना चाहिए, और चुनौती के तौर पर लीजिएगा तो कहीं कुछ नहीं है, सब चीज़ जो है से एकदम ठीक ठाक रहेगा। हम समाज में ये कहना चाहते हैं कि जो भी शिक्षा है, आज हम जहाँ जिस मुकाम में पहुँचे उसमें परिवार का, संयुक्त परिवार का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। वह अपने बच्चे के साथ संवाद करे अच्छा से, और माँ का रोल खास करके, जितने भी बच्चे अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें माँ का बहुत बड़ा योगदान होता है। यह सारा श्रेय जो है किसी भी महिला का अगर श्रेय मिलता है तो वह लड़का या लड़की बहुत आगे बढ़ेगी। उसमें यही चीज़ हम समाज को निश्चित तौर पे जो है अगर बच्चों को पेरेंट्स केयर करे तो निश्चित तौर पे जो उनकी सफलता मिलेगी। हालांकि आप लोग देख रहे होंगे वीडियो में, अभी के ज़माना में लड़के भटक रहे हैं, उनकी जो लक्ष्य होती है लक्ष्य के जो है भटक जाते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि छोटी सी बच्ची जो इस सुदूर इलाका में रह के आज इतना बड़ा एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। बहुत सारे लोग हैं, अभिभावक हैं और जो है सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्षेत्र के डॉक्टर हैं, शिक्षक हैं, इनको बधाई देने के लिए आए हैं। 1-2 लोग से बातचीत करेंगे कि क्षेत्र में जितना बड़ा एग्जाम पास करके छोटी सी बेटी जो है क्षेत्र का नाम रोशन किया है, इन पे इन लोगों का क्या कहना होगा। सर, आज जो है निक्की जो है आपके गांव के रहने वाली एक बेटी क्षेत्र नहीं पूरे जिला का नाम रोशन कर रही है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो
आज हमारे सुदूर गांव में आकर जो है हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आप लोग आए हैं, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं। मुझे आज काफ़ी खुशी हो रही है कि हमारे गांव की बेटी, हमारे पंचायत की बेटी MBBS डॉक्टर बनने जा रही है। और निक्की ने यह साबित किया है कि जैसे कि लोगों में भ्रांतियां है कि डॉक्टर का ही बच्चे बेटा बेटी डॉक्टर बन सकता है, लेकिन नहीं, निक्की ने उस भ्रांति को तोड़ा है और इन्होंने ये साबित किया है कि सुदूर गांव में देहात में रहने वाले एक गरीब इंसान का बेटा, किसान का बेटा बेटी भी डॉक्टर बन सकती है। इन्होंने ये साबित किया है, तो मैं इनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और माननीय मुखिया जी, इनको भी मैं अंतर दिल से शुभकामना देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने कड़ी मेहनत से अपने बच्चों को इस मुकाम तक पहुँचाए हैं। बहुत विधानसभा में दलित और महादलित बाहुल्य क्षेत्र है और क्षेत्र में रहने के बावजूद भी आज निक्की जो है नीट क्वालिफाई की है, MBBS डॉक्टर बनेगी। आपकी भी बेटी, आपके भी बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं, बशर्ते कि आप अपने बच्चे के साथ संवाद करिए, उनको मौका दीजिए, उनको अवसर दीजिए। अभी भी हमारे RTV बिहार को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं हूं रंजीत कैमरामैन राजा कुमार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।